भारत की स्वतंत्रता में बहुत सारे महान लोगों का योगदान रहा है। उनमें से एक सर्वप्रिय स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें भारत के लौह पुरुष और भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना गया है। जी हां, हम वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं। आज सक्सेस ट्री के इस मंच से राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन हम वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में कुछ बातें करेंगे। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1857 में गुजरात की नाडिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जावेरी भाई पटेल और माताजी का नाम लाडबा था। इनका जन्म मध्य वर्ग किसान परिवार में होता है। बचपन से ही इनकी पढ़ाई में काफी रुचि होती है, लेकिन आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से इनको अपनी पढ़ाई में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सन 1897 में जब ये 22 साल के थे, इन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन पूरी की। उसके बाद सन 1902 में लॉ की पढ़ाई करने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट प्लीडर के रूप में काम करना शुरू करते हैं। सन 1910 में लॉ की हायर स्टडी के लिए लंदन चले जाते हैं और वहां पे मिडिल टेंपल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1913 में वापस भारत आके अहमदाबाद से अपने लॉ के करियर की शुरुआत करते हैं। ये एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में बहुत फेमस होते हैं। अभी तक इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस या झुकाव देखने को नहीं मिलता है। सन 1917 में इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती। कहते हैं ये मुलाकात वल्लभ भाई पटेल के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आती है। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रभावित करता है वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद जितनी भी आजादी को लेके मूवमेंट चलती हैं, उन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वल्लभ भाई पटेल। सन 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह था, वल्लभ भाई पटेल को उनकी पहली सफलता इसी सत्याग्रह में मिलती है। उसके बाद सन 1920 में असहयोग आंदोलन के वक्त ये अपना लॉ का करियर त्याग देते हैं। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा के जो घटना थी, उसके चलते महात्मा गांधी ने उसे बंद कर दिया था। उस वक्त बहुत सारे लीडर्स गांधी जी के सामने खड़े हो गए थे कि उनका यह निर्णय गलत है, लेकिन उस वक्त भी वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ खड़े रहे। सन 1923 में जब गांधी जी जेल में थे, तो झंडा सत्याग्रह जो नागपुर में होता है, उसमें भी पटेल साहब को सफलता मिलती है। फिर सन 1928 में बारदौली में एक सत्याग्रह चलता है। बारदौली जहां पे पहले ही फेमीन फैला होता है, वहां पे सरकार टैक्स बढ़ाने की बात करती है। जब वहां पे क्या चल रहा है, पटेल साहब जायजा लेने पहुंचते हैं, तो वो किसानों की बात सुनते हैं और वो सरकार को कहते हैं कि वो ये बढ़ा हुआ टैक्स नहीं दे सकते और सरकार को इसे खत्म कर देना चाहिए। 6 महीने के कड़े परिश्रम के बाद सरकार बढ़ाए हुए टैक्स को मना कर देती है और इस सफलता में जो महिलाएं होती हैं बारदौली की, वो पटेल साहब को सरदार कह के संबोधित करती। इस सत्याग्रह के बाद जो पटेल साहब की लोकप्रियता थी, वो दूर दूर तक फैल जाती। फिर दांडी मार्च के वक्त, दांडी मार्च की शुरुआत होने से पहले ही पुलिस इनको जेल में बंदी बना लेती। गांधी इरविन पैक्ट के चलते सन 1931 में इनको जेल से रिहा किया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद सन 1931 का जो कांग्रेस का सेशन था कराची में, उस सेशन के प्रेसिडेंट के रूप में वल्लभ भाई पटेल को चुना जाता है। यह सेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है। कहते हैं धर्म निरपेक्ष भारत का सपना पहली बार इस सेशन में लिया गया था और कहीं ना कहीं इसी सेशन में लोगों को संबोधित करते हुए पटेल साहब ने कहा था, जो आजादी की नाव है वो किनारे तक लगभग पहुंच ही गई है, तो अब सारे लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांव गांव जाके उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन एक बार फिर से पुलिस इनको अहमदनगर फोर्ट में बंदी बना लेती है और 3 साल बाद सन 1945 में सारे सेनानियों को रिहा किया जाता है। सन 1945 में विश्व युद्ध 2 के चलते अंग्रेजों की जड़ें भारत में कमजोर हो चुकी थी। इसी बीच
अंग्रेज भारत छोड़ने का इरादा बना लेते हैं और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन जिस प्लान के तहत भारत को आजाद किया गया था, उसी प्लान के तहत भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान। और उस वक्त जितनी भी यहां पे रियासतें थी, उनको कहा जाता है या तो वो भारत के साथ रह सकती हैं या वो पाकिस्तान के साथ रह सकती हैं, और वो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। उस वक्त वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के ओहदे पे थे। रियासतों को भारत के साथ जोड़ना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। सरदार पटेल इस काम को अंजाम देने के लिए एक बार जितनी भी रियासतें हैं उन सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वो भारत को ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, नहीं तो जो रियासतों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो खराब हो सकती है। और आजाद भारत का क्या रवैया रहने वाला है रियासतों की ओर, इस चीज के लिए उन्होंने एक पूरी पॉलिसी उनके आगे भी रखी थी। तो इनके कड़े परिश्रम की वजह से 550 से ज्यादा रियासतें भारत के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रियासतें थीं जो भारत के साथ जुड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं थी, जिसमें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और भोपाल का नाम आता है। लेकिन एक एक करके पटेल साहब की सख्ताई की वजह से और उनके दृढ़ इरादे की वजह से जूनागढ़ प्लेबिसाइट के माध्यम से भारत के साथ जुड़ जाता है। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में उसको भी जोड़ा जाता है। और JNK में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ओर से एक हमला होता है, वहां के ट्राइबल्स और कुछ फोर्सेस आके हमला कर देती हैं। हरि सिंह जब भारत से हेल्प मांगते हैं तो माउंटबेटन कहते हैं पटेल साहब को कि तुम उस व्यक्ति की हेल्प क्यों करना चाहोगे जो कहीं ना कहीं तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है। तो हरि सिंह जी को पहले कहा जाता है कि वो पहले ये कबूल करें कि वो भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा है। तो उस वक्त इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन किए जाते हैं और भोपाल भी सन 1949 में आखिरकार भारत के साथ जुड़ जाता है। तो इसी के साथ मैं इस स्टोरी का यहीं पे अंत करता हूं और आप लोग इस सारी की सारी जानकारी के बाद ये लोग बात समझ ही गए होंगे कि क्यों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इससे पहले कि मैं आप सब लोगों से अलविदा लूं, सक्सेस ट्री की ओर से सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।